हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, पढ़ाई कर रहे होगे बहुत ध्यान से। आई विश कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। ठीक है। तो और 11 अक्टूबर को ही एग्ज़ाम है, तो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास। तो आप सब ने करंट अफेयर्स पे अच्छे से ध्यान दिया होगा, आई होप। पर कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हम जल्दबाजी में नहीं देख पाते और अपना पुराना रिवाइज करने में ही लगे रहते हैं। तो मैं यहाँ पर डेट वाइज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो मेरे पास पीडीएफ है। और आप सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 60% करंट अफेयर से ही आता है। ओके। तो 60% क्वेश्चंस जितने भी होते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं। तो आई होप आप सब ने नोट्स बना लिया होगा या फिर उसे प्रिपेयर कर लिया होगा। पर जिनके पास नोट्स नहीं है या फिर कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से पढ़ें या फिर कहाँ से निकालें, तो उन सब के लिए मैं ये क्वेश्चन लेके आई हूँ डेट वाइज, जिससे कि आप कम समय में आपको मटेरियल अवेलेबल हो जाए और आप कम समय में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लें। ठीक है, एक सेकेंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक सेकेंड। ओके। तो हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज़ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेटेड। इट इज़ 30 सितंबर। आंसर इज़ 30 सितंबर। अब मैं आपको कुछ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के बारे में कुछ बताती हूँ कि ये दिन भाषा अनुवाद पेशेवरों के काम का जश्न मनाने का है, जो संवाद, समझ और सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जो विकास और विश्व शांति की सुरक्षा को मजबूत करने में योगदान देता है। ठीक है। जिनको इंग्लिश में चाहिए उनके लिए इंग्लिश में भी मटेरियल अवेलेबल है और जिनको हिंदी में चाहिए उनको हिंदी में भी मटेरियल अवेलेबल है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश मीडियम के छात्रों को प्रॉब्लम हो जाती है कि हिंदी में ही सारा मटेरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है और इंग्लिश में नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए मैं बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। सेकेंड है कि अब कभी कभी क्या होता है कि आप क्वेश्चन कुछ पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन वो नहीं आता है बट उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा उस क्वेश्चन के साथ से उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रांसलेशन की बात कर रहे थे, तो उसका 2020 में विषय क्या था, उसका क्या सब्जेक्ट था, क्या थीम थी। तो द थीम ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, सर्चिंग फॉर वर्ड्स फॉर द वर्ल्ड इन क्राइसिस, कि संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश करना, ये इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की थीम बन गई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रेसिडेंट कौन है, तो वो केविन क्वर्क है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर के सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो रियल पैकेट है। आपके पास अगर कॉपी पेन हो तो आप उसको रख लो और शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाओ, जिससे आपको ये रिवाइज हो जाए। और जिसको केवल सुनने की आदत है तो वो आप सुनते रहिए, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। हाल ही में आईटीबीपी के प्रमुख एमएस देव साल को किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, तो वो था नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का पद दिया गया था। आप जैसे कि यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। देशपाल 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के एक अतिरिक्त क्षमता में एनसीजी का नेतृत्व करने के लिए निर्देशित किया गया। देशपाल ने 1984 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर हैज़ बीन डायरेक्टेड टू लीड द एनसीजी इन एन एडिशनल कैपेसिटी। हाल ही में यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने किसको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया था, तो वो है सोनू सूद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि यूएनडीपी ने किसको ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया। सोनू सूद। सोनू सूद ने कोरोना के टाइम पे बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो आपने न्यूज़ में देखे ही होंगे। उन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद करने और लाखों लोगों को, प्रवासियों को भेजने, विदेश में, भूगोल भर में, मतलब कि जो भी लोग फंसे थे कोरोना के टाइम पे उनको घर वापस भेजने में बहुत ही हेल्प की थी। इसके कारण उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस प्रसिद्ध गीतकार का निधन हो गया है, तो आप जानते हैं अभिलाष जी का अभी रिसेंटली निधन हुआ है। ठीक है, ये उनकी आप फ़ोटो भी देख सकते हो।
उन्होंने 1986 की फिल्म अंकुश थी, उसमें इतनी शक्ति हमें देना दाता के नाम से जाना जाता है। उनका असली नाम क्या था? ओम प्रकाश था। ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अभिलाष जी का असली नाम क्या है, तो वो भी आ जाता है लिखने के लिए, क्योंकि अभिलाष अम, शायद ही कुछ लोग जानते हो। ठीक है। नेक्स्ट है, किस फिल्म निर्माता को टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बनाया गया है? Which film producer has been appointed as the chairman of the Television Institute of India Governing Council? तो शेखर कपूर जी है वो। ठीक है, आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पे, शेखर कपूर जी की। और इस पद पर वह टेलीविज़न निर्माता बीपी सिंह का भी स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था, लेकिन उन्हें कोरोना वायरस फैल जाने के कारण विस्तार दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में नाबार्ड नाबार्ड आप सब जानते होंगे कि नाबार्ड क्या है। नाबार्ड एक बैंक है, एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट बैंक है एक। तो हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया था? किस राज्य की बात करें तो आप नाबार्ड का जो मुख्यालय है लखनऊ में है, तो सॉरी, कर्नाटका, कर्नाटका। हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट ने किस राज्य में स्वच्छता अभियान शुरू किया था? तो वो स्टेट है कर्नाटका। ओके। और कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांवों में मतलब कि साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू करेगा। इसका मतलब कि बाद में इसका एक एम है कि इसको ऐसा करना है। ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। गोविंदा राजुलू चिंटाला जी हैं। ठीक है। कभी भी पूछ सकते हैं कि नाबार्ड के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये पता होना चाहिए। और अभी ये हाल ही में किसी एक राइटर का निधन हुआ है, आप सबको पता होगा। वयोवृद्ध लेखक है, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तो उनका नाम है डॉक्टर GS अमूर। ये सारी जो ये भी सारे क्वेश्चन हैं ये न्यूज़ में दिखाए चुके हैं। जिन्होंने न्यूज़ देखी होगी अच्छे से, तो उन्हें ये पता होगा कि किस वयोवृद्ध राइटर का निधन हुआ है अभी। ठीक है। वे कन्नड़ और इंग्लिश की लैंग्वेज में बहुत अच्छा लिखते थे, और उन्हें मतलब कि अगर देखा जाए तो उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है, राज्य ज्योत्सना अवार्ड है, इंडियन लैंग्वेज अवार्ड है। तो उन्होंने ये ऐसे पुरस्कार भी जीते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NI की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फॉल, चेन्नई और किस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दी थी? तो ये इसका आंसर है रांची। ठीक है, रांची। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आप इसमें मतलब कि लिखा हुआ है, तो आप इनके बारे में जिनको डिटेल चाहिए होगी वो ये क्वेश्चन भी आपको दिखाई दे रहा होगा, आप अच्छे से इसको कर लेना। नेक्स्ट है, NIA का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। NIA हेडक्वार्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी। रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के हथियार सैन्य उपकरणों को खरीद के मंजूरी दी? तो आप देख रहे हो कितने करोड़ हथियार, तो है ये 2290 करोड़ रुपए के हथियार रक्षा मंत्रालय ने अभी मतलब कि इसकी मंजूरी दी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो उत्तराखंड है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी शामिल है। ठीक है। और ये चांदनी गंगा किनारे चांदनी घाट पर स्थित है। ओके। नेक्स्ट, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप कितने साल पूरे हो गए हैं? 20 साल पूरे हो गए। ओके। केंद्र सरकार राज्य स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? तो इसका आंसर है 2.5%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा आ जाएगा आपको पता नहीं है, तो आई थिंक अगर आप ये पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए बहुत कंपटीशन क्लियर करना बहुत इजी हो जाएगा। किसने YF 2021 के लक्ष्य विवरण के लिए भारत सरकार के साथ समझौता किया है? तो आंसर इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। किस राज्य सरकार ने राज्यों के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय किया था? तो ओडिशा।
हाल ही में फ्लिपकार्ट और किसने साइबर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है? तो बजाज एलियांस। ओके, यहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन की ही वीडियो बनाई है। नेक्स्ट पार्ट 2 आपके पास बहुत जल्द आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट जानने के लिए इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द ही आपके अकाउंट में पहुँच जाएगी। तो